वो मौलाना साहब ये सुन लें, उसकी माँ सुन ले, उसके भाई सुन लें, उसके मतलब अजीज़ व क़ारब सुनेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसा हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। मैं हूँ आपका होस्ट नौल्ला। फिर आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उसैर बलोच। आज की वीडियो इंतहाई दुखी और दर्दनाक इबरतनाक वीडियो है। अगर आप लास्ट तक देखें तो आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। वीडियो टोटल 2 और 3 मिनट की है, लेकिन इसमें सबक ऐसा है, ऐसा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना कि जो मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ इसको मुकम्मल सुनना और अपनी राय का इजहार लाजमी करना। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, चाहे आपका जिस मसलक से ताल्लुक़ है, जिस जमात से ताल्लुक़ है, ये ज़रूर बताना कि ये बंदे ने बयान जो दिया है इंसानियत के दायरे के अंदर दिया है या इंसानियत से हट कर दिया है। तो पहले ये मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये वीडियो देख लेना। वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना और मेरी बात भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अच्छा, आपको पता है कि मौलाना तारिक जमील साहब, मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब कोई मतलब एक मशहूर हस्ती हैं जिसे हर बंदा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, पूरी दुनिया उसे जानती है। आपको पता है कि उसका बेटा एक हादसाती मौत में मतलब इस दुनिया से इंतकाल कर गया। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। तो आपने एक मीडिया पर देखा होगा जो हालात बने हैं, लोगों ने दर्द बांटने वालों ने दर्द बांटे हैं और ज़ख़म पे नमक छिड़कने वालों ने खूब नमक छिड़का है। तो इस हवाले से मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ। पहले ये वीडियो देख लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तारक जलील ओदा मुंडा मरिया है। मेरा बेटा कहता था अबू मैंने अल्लाह से मिलना है, मैंने अल्लाह से मिलना है, मुझे अल्लाह मिलेगा ना? तो मैंने कहा बेटा जरूर मिलेगा। तो उन्हें अपने आप को अल्लाह की जुदाई च गोली मार ली। दौर फिटे मुंह तेरा। अल्लाह से मिलना चाहता था, कहता था मैंने अल्लाह से बहुत बातें करनी है। ये उतरी देर रोना क्यों है? अपने पुत्र दे सराने उन तख्ती लाई सुले जलील वल्द तारक जलील। अच्छा, आपने ये वीडियो देखी है। इस बंदे का इंसानियत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। एक तो मरहूम का नाम था आसिम जमील, इसने कहा कि आसिम जलील। मतलब इतनी नफ़रत, इतनी नफ़रत, इतना बोझ कि उसका नौजवान बेटा इस दुनिया से चला गया है, उसको नाम से नहीं पुकार रहा बल्कि उससे कह रहा है कि आसिम जलील। और फिर मौलाना तारिक जमील साहब को कह रहा है कि तारिक जलील। मतलब इतनी नफ़रत, कोई नफ़रत की एक हद, एक बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन इसने तो सारी बाउंड्रियाँ और सारी हदें क्रॉस करके मतलब है ऐसा अपनी नफ़रत की तोपों का रुख इस तरफ किया। हालांकि उसकी ज़ात पर ना असर होगा, ना उसके बेटे महरूम की ज़ात पे असर होगा। अगर वो अल्लाह के यहाँ महबूब था, वो हादसाती मौत पे गया है, वो एक शहीद था, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं और आप उसके बारे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक हादसाती मौत, मेडिकल में भी कहते हैं, उलमा कहते हैं कि वो हादसाती मौत थी। वो हर बंदा जानता है। इतने बड़े अजीम घराने का मतलब है लड़का और इंडस्ट्री फैक्ट्री का मालिक, इसके बावजूद मैट्रिक नहीं कर सका, तो पता चलता है कि वो एक डिप्रेशन का मरीज़ वाकई था। इसमें कोई शक वाली बात बिल्कुल नहीं। तो इस बंदे ने जो बयान दिया है, यकीन करें कि इसने सारी हदें क्रॉस कर दी। इसका कोई मतलब, ये बंदा ना कोई बरेलवी है, ना कोई ये शिया से ताल्लुक़ है। मैं कहता हूँ ये इंसान नहीं बल्कि ये आला कंजर, आला परले दर्जे का बेवकूफ़ बंदा था। ये हमारे नज़दीक, यकीन करें, मैं तो इसने बार बार मौलाना तारिक जमील साहब को कंजर कहा, उसके बेटे को जलील कहा। मतलब है क्या ये इस्लाम हमारा सबक देता है? अदना से अदना मुसलमान, छोटे से छोटा मुसलमान भी काबिल एहतराम है, हम उसकी इज़्ज़त करें। हर बंदा जानता है, उसके घर वाले जानते हैं, मतलब है हर बंदा जानता है कि वाकई वो एक मरीज़ था। मतलब है उसने एक हादसा हुआ है, वो जानबूझकर उसने नहीं किया, उसके अख्तियार में नहीं था, उसके बस में नहीं था। तो आपको कौन सा हक़ है कि उसको जलील करना, मज़ीद उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़कना? मतलब है इस वक्त मौलाना तारिक जमील जो दुख और गम में गुज़र रहे हैं वो हर बंदा जानता है, लेकिन इस बंदे की गुफ्तगू सुने। अगर वो मौलाना साहब ये सुन लें, उसकी माँ सुन ले, उसके भाई सुन लें, उसके मतलब अजीज़ व क़ारब सुनेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। इस ज़ालिम इंसान को कहें कि आप ये बताएं, इस्लाम हमारा ये सबक देता है? जो आपने मिंबर पर बैठकर ऐसी सख्त बातें की जो बिल्कुल दायरे इस्लाम से ना अखलाकी तौर पे आपको मैच करती हैं, ये किसी ज़ेब आपको नहीं देती ऐसी बातें। इस जलील इंसान की आपने गुफ्तगू सुनी है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना।
اگر میری بات اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کو حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔